बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल। ईद पर बहुत सी स्वीट डिशेज़ आप लोग बनाते हैं, कुछ लोग शीर खुरमा बनाते हैं, कहीं सेवइयाँ बनती हैं। तो हमारे यहाँ शुरू से एक रिवायत रही है, खीर बनती है। तो वही खीर बना रही हैं। देखें, ये मैंने दूध को रखा है गर्म करने के लिए। तकरीबन ये 5 लीटर दूध है। इसमें मैं डाल देती हूँ 4 से 5 इलायची। ये बॉयल हो चुका है, बॉयल्ड मिल्क है, ये कच्चा नहीं है। ये देखेंगे, मैंने इसमें इलायची डाल दी है, ठीक है। और इसमें ये देखिए 1 प्याली चावल। आपने चावल ज़्यादा नहीं डालने, क्योंकि हम खीर बना रहे हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से आपने इसे पकाना है। कम चावल होंगे और दूध ज़्यादा होगा। ये देखें, तकरीबन ये 5 लीटर दूध में मैंने 1 पाव चावल लिए हैं। और अब मैं ये चावल भी इसमें डाल देती हूँ और इसको हिलाकर इसे पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन ये 2 घंटे लो फ्लेम पर पकेगी। ऑलराइट, ये देखिए, इसको तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं बनते हुए। आप देख रहे हैं कि चावल और दूध तकरीबन यकजान हो चुके हैं। अभी तक हमने इसमें चीनी ऐड नहीं की है, क्योंकि चीनी जो है वो सबसे एंड में डालते हैं। चीनी के डालने के बाद ये नीचे लगना शुरू हो जाती है। अभी तक ये नीचे नहीं लग रही है, तो इसको अभी मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि अभी ये देखें, इसको हमने थिक करना है। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर आप चाहें कि बिल्कुल चावल और दूध जो है एक जान हो जाए, तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, जो कि मैं अभी करूँगी। वैसे तो ये देखें, हमारे घरों में जो यूजुअली बनती है उसमें कभी ग्राइंड नहीं की जाती है। वो इसको वैसे ही अभी पकाते रहेंगे तो ये 1 घंटे के लिए इसे अभी और पकने दें ऐसे ही लो फ्लेम पर। लेकिन अगर आप जल्दी करना चाह रहे हैं तो इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करें और थोड़ा सा फ्लेम जो है वो हाई कर दें, लो हाई, मीडियम हाई पर नहीं जाना, नहीं तो ये जल जाएगी। अभी देखिए, चावलों का टेक्सचर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और थिक होने देंगे और उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद 1 से 2 मिनट बस पकाना है और फिर इसे जो चूल्हा है इसे बंद कर। ऑलराइट, अब इस पॉइंट पर इसमें हमने शुगर ऐड कर देनी है एज़ पर टेस्ट। ये देखिए, चीनी डालने के बाद हमने तकरीबन से 1 से 2 मिनट पकाना है। अब ये बहुत शोर शराबा करती है इसके बाद ना, देखिए। और आप देख रहे हैं कि इसको हमने इतना अच्छा से पकाया कि इसे ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है हमें। आपके पास भी अगर आप टाइम है तो आप 4-5 घंटे से पकाएं तो ऐसा ही टेक्सचर आएगा। लेकिन अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो मीडियम फ्लेम पर बनाएं, मीडियम हाई फ्लेम पर बनाएं और उसे हैंड ब्लेंडर से अच्छा सा ब्लेंड कर लें, तो भी ऐसी ही खीर बनेगी। लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम था तो मैंने इसको बनने के लिए रख दिया था और ये बनती रही। अच्छा, अब ये आप इसका देख लेंगे, इतना रनी होना चाहिए। इसको ज़्यादा थिक करेंगे तो ये ठंडी होकर बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाएगी। क्योंकि इसने ठंडे होने के बाद मज़ीद थिक होना है, आपने इसको इस तरह का रखना है। सी, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो देन इसे बाउल में निकाल कर गार्निश करते हैं। ये देखें जनाब, हमने खीर को बाउल में निकाल लिया है और इसको गार्निश कर लिया है। ये मैंने ग्राइंड किया था बादाम और नारियल, इन दोनों से, और ये चांदी के वर्क, इससे मैंने इसको डेकोरेट किया है। अब इसे मैं रख दूँगी फ्रिज में और खूब चिल करके इसका जो टेस्ट है वो और भी दुबाला हो जाएगा। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पर। और वो लोग जो बहुत सी मेरी बहनें जो भी कुकिंग सीख रही हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी, आई एम श्योर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में तो आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और एक और बात,
इसके साथ जो एक बेल का आइकॉन होता है ना, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। उससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।